क्लास बेटा, टेक आउट योर सोशल बुक, ओपन पेज 60, लेसन 8। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब क्या है, अब आपको पढ़ना है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है आपके क्या कहते हैं कि फिजिकल फीचर्स में। तो देख लीजिए फटाफट, कोस्टल प्लेन्स कहाँ है पहले तो ये जान जाइए। देखिए यही है आपके ये कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ग्रीन से बने हुए हैं, यही कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है। और देखिए कोस्टल प्लेन्स के बारे में क्या बता रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कुछ पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो बता रहा है कोस्टल प्लेन्स बहुत पतले से हैं, नैरो से हैं। ठीक है, नैरो बाउंड्री है इनकी, एक तरफ अरेबियन सी है और फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कोस्ट इज़ अ लैंड बिसाइड नियर अ सी और एन ओशियन। मतलब कोस्ट क्या होता है, जो सी और लैंड, सी या किसी क्या कहते हैं ओशियन के बगल में जो लैंड पड़ती है उसी को हम लोग कोस्ट कहते हैं। ठीक है। वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट गोइंग अलॉन्ग विद द इंडियन पेनिनसुला अप टू द गुजरात इन द वेस्ट। मतलब देख रहे हो यहाँ से वेस्ट बंगाल, वही कह रहा है कि यहाँ से शुरू होता है ऐसे 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 यहाँ तक गया हुआ ये कोस्टल प्लेन्स। ठीक। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ कहाँ है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है, वो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में है। ठीक। कोस्टल प्लेन्स कहाँ मिलती हैं, वो इंडियन पेनिनसुला एट कन्याकुमारी पे मिलती हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखो क्या बता रहा है, कह रहा है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात, गुजरात से शुरू होता है, पास थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला से पास करते हुए, डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, 3 कोस्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट देखो डिवाइड हुआ ना यहाँ पे 3 कोस्ट में, गुजरात, नॉर्थ, मिडल में आपका कोंकण और नीचे एकदम मालाबार कोस्ट। ठीक। इट लाइज बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। इसके बारे में बता रहा है क्या, एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबात अप टू गोवा, रॉकी है, नैरो है, हिली है। ठीक है। लाइट हाउस यहाँ पे है। ठीक। मालाबार कोस्ट के बारे में क्या बता रहा है कि इट लाइज टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट एंड एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, गोवा से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई। अब देख लीजिए और कुछ और देखिए बता रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। तो इसमें बता रहा है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में, तो आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ से होके जाता है, वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट करता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पास करते हुए। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक नॉर्दर्न साइकार्स में और एक कोरमंडल कोस्ट में। ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, कोस्टल प्लेन्स का इम्पोर्टेंस क्या है। पोर्ट्स एंड हार्बर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं भाई, यहाँ पे लोग आते हैं, सामान वामान बाहर से जो आता है वो रखते हैं। ठीक है। फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु एंड गोवा विच क्लोज टू द सी हैव बीचेस, बीच हैं जो कि एक अट्रैक्टिव पॉइंट है टूरिस्ट के लिए। ठीक। फिश एंड शिपिंग, फिशिंग और शिपिंग यहाँ का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ की। ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि कावेरी इज़ बहुत फर्टाइल है, डेल्टा रीजन ऑफ कावेरी इज़ फर्टाइल, यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए आइलैंड्स के बारे में बता रहा है आपको। तो आइलैंड के बारे में क्या बता रहा है देख लो, यही एक बच गया था। तो आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं आपके, एक अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। आइलैंड का मतलब क्या होता है, ऐसा लैंड जो कि चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ हो। तो अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो 300 आइलैंड्स का छोटे 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 मिला के एक ग्रुप है, जिसको हम अंडमान निकोबार पूरी कहते हैं। ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी है, इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। और द आइलैंड्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ है। केवल फ्यू आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, मतलब कुछ ही आइलैंड पे लोग रहते हैं, बाकी चारों तरफ जंगल ही जंगल है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में बता रहा है कि 36 आइलैंड्स के ग्रुप को मिला के लक्षद्वीप बना है, जो कि अरेबियन सी में है। लाइज इन द क्लोज टू मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट के पास ये स्मॉल यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इस कावारती, कावारती इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा है क्या, कि यहाँ पे कोरल्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है। स्केलेटन्स ऑफ मेराइन एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, इसी को कोरल्स कहते हैं। ठीक। इम्पॉर्टेंस आइलैंड का क्या है वो भी जान जाओ भाई, बहुत ब्यूटीफुल है, चारों तरफ बीच ही बीच है। और क्या कहते हैं कि लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। ठीक। गुजरात के बारे में थोड़ा सा बताया है, वो देख लीजिए। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। मेन लैंग्वेज क्या है, गुजराती। ठीक। मेन लैंग्वेज गुजराती है। यहाँ की ऑक्यूपेशन क्या है, ट्रेडिंग, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। ठीक है। अमूल की इंडस्ट्री यहीं पे है। ज्वार, बाजरा, कॉटन, वीट, शुगर केन मेन यहाँ के फूड क्रॉप्स हैं। साड़ी एंड
क्या चनिया चोली वुमेन पहनती हैं, धोती और चोरनो एंड केद्यू और कुर्ता यहाँ पे आदमी पहनते हैं। काइट फेस्टिवल यहाँ का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। फोक डांस यहाँ का रास गरबा है, ठीक है। ग्रेट रेन ऑफ कच्छ और गिर नेशनल पार्क, ये सारे यहाँ पे घूमने की जगहें हैं। बिग सिटीज़ में अहमदाबाद, सूरत, ठीक है, वडोदरा, भुज और जामनगर, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सिटीज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। गिर नेशनल पार्क जो है कि लॉयंस के लिए फेमस है, यहाँ पे लॉयन लोग देखने जाते हैं। काइट फेस्टिवल यहाँ का बहुत मेन फेस्टिवल है, ठीक। साबरमती आश्रम भी यहीं पे है, जहाँ पे गांधी जी सबसे पहले आकर के रुके थे और शुरू किए थे अपना क्या कहते हैं कि फ्रीडम फाइटिंग का सबसे पहला लेसन वहीं से शुरू हुआ था हम लोग के लिए। एक और जगह बता रहा है, देखो सम अदर स्टेट्स रीजन, कर्नाटका भी, ये सब पढ़ चुके हो आप। अभी आओ गोवा में, गोवा नहीं पढ़े हैं हम लोग। गोवा कहाँ है? गोवा आपका बहुत छोटा स्टेट है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। इसकी कैपिटल पणजी है। कोंकणी यहाँ पे बोली जाती है बहुत ज़्यादा। फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग ये मेन ऑक्यूपेशन है। राइस, कोकोनट, कैश्यू नट्स, मैंगोज़ ये सब उगाए जाते हैं यहाँ पे। आयरन, मैग्नीशियम, बॉक्साइट यहाँ पे मिनरल्स हैं। फोक डांस है, धालो और फुगडी यहाँ का मेन फोक डांस है, ठीक है। और भाई यहाँ पे घूमने की जगह तो है ही है, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं। बीच वगैरह है, वास्को ड गामा और पणजी नाम से बड़ी अच्छी अच्छी सिटीज़ भी हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्टली देखिए केरला के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। केरला क्या है बेटा? तो केरला भी एक आपका स्टेट है, एकदम नीचे पड़ता है, सबसे लोअर पॉइंट यहीं पे है। इसका कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक। मेन लैंग्वेज क्या है? मलयालम यहाँ की मेन लैंग्वेज है। मेन क्रॉप क्या है? राइस है, जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है। कोकोनट है, रबर है, ठीक है। कोका, कॉफ़ी, स्पाइसेस ये बहुत ज़्यादा केरला में होता है, ठीक है। और मेन डांस यहाँ पे कथकली है, ठीक है। मोहिनी अट्टम है। प्लस फेमस फेस्टिवल्स देखिए तो ओनम है, विशु है, ये सब ओनम फेस्टिवल्स हैं यहाँ के। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आपको विज़िट करने के लिए दिया हुआ है, आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। सिटीज़ के बारे में बता दूँ, कोच्चि और कन्नूर ये सब इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि आप लोग केरला में घूम सकते हो, ओके। अब क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज लर्न कर लीजिए क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा पढ़ना है, ओके। थैंक यू।